मॉर्गन स्टैनली, इसकी दमदार रिपोर्ट से आज चुनिंदा केमिकल शेयरों में है तगड़ी तेजी। मॉर्गन स्टैनली ने ऐसा क्या लिख डाला है भाई कि सबके सब शेयर बड़े दौड़ लगा रहे हैं। और आज का हमारा स्टॉक ऑफ द डे वायदा कारोबार का टॉप गेनर भी है पीआई इंडस्ट्रीज। तो रिपोर्ट की खास बातें जानना समझना ज़रूरी है और बता रही है हमें जानवी, पूरी डिटेल्स के साथ बताइए। बिल्कुल सर, एक उन्होंने अच्छी बात पहली लाइन यही कही थी, ग्रीन शूट्स जो है वो टिकने के लिए है। अब ऐसा नहीं कि आए और चले गए। उन्होंने सबसे पहले यही कहा क्योंकि जो अब ग्रीन शूट्स आए पूरे ही एग्रोकेमिकल सेक्टर के लिए वो काफ़ी शानदार आते हुए दिखे और आगे चल के ये टिकते हुए दिखेंगे। और उनका कहना है कि जो बड़े टेलविंड्स है पूरे ही इंडस्ट्री के लिए, जिन्होंने कुछ नेम आउट किए हैं कि जो इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग थी वो पूरी तरह से अब क्लियर आउट हो चुकी है। अब जो इन्वेंट्री चैनल्स है वो पूरी क्लीन स्लेट के साथ शुरू कर रहे हैं। साथ साथ जो डिमांड सेंटिमेंट्स काफ़ी कमज़ोर थे पिछले 2 सालों में वो अब सुधर रहे हैं। प्राइसिंग प्रेशर अब नॉर्मलाइज होता हुआ दिख रहा है, बॉटमिंग आउट वहाँ पे हो रहा है। तो ये साथ जो टेलविंड्स है, ग्लोबल डिमांड सुधर रही है, तो ये काफ़ी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। अब अगर इंडियन एग्रोकेमिकल सेक्टर के लिए अगर बात करें तो उनका कहना है कि FY27 तक जो वॉल्यूम लेड ग्रोथ रहेगी पूरे ही एग्रोकेमिकल सेक्टर के लिए, और जो वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी वो करीबन डबल डिजिट की वॉल्यूम ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। जो अर्निंग्स कैगर है वो करीबन 20% का अर्निंग्स कैगर इंडियन केमिकल इंडस्ट्री दर्ज करेगी। और साथ साथ जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ROCE, उसमें करीबन 200 बेसिस पॉइंट्स की जो है वो वहाँ पे बढ़त आती हुई दिख सकती है। ये मॉर्गन स्टैनली ने जो अपनी रिपोर्ट में है वो खास हाईलाइट किया है। अब उनका कहना है कि पूरे सेक्टर के लिए जो उनकी चॉइसेस होगी वो काफ़ी वैल्यूएशन बेस पे निर्भरित होगी। सबसे पहले उन्हें पीआई इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसके वैल्यूएशन उन्हें अट्रैक्टिव लगते हैं, जिसके चलते उन्होंने जो रेटिंग है उसे इक्वल वेट से बढ़ा के ओवरवेट कर दिया है। और जो लक्ष्य है वो 3524 से बढ़ा के 5000 कर दिया है, जो आज के रनअप के बाद भी करीबन 20% का अपसाइड डिनोट कर रहा है। हम उनका कहना है कि जो पूरा ही एग्रोकेमिकल सेगमेंट है पीआई इंडस्ट्रीज़ का, उसमें करीबन 7% की जो है वो बढ़त आ सकती है FY26 में। और साथ साथ अगर देखें जो उनका फार्मा सेगमेंट है तो वो थोड़ा प्रेशर में रहेगा, लेकिन ओवरऑल कंपनी के हैं जो आउट परफॉर्मेंस करने का सेक्टर को है वो बरकरार है। साथ साथ उनका कहना है कि जो उनके डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स हो और साथ साथ जो नए मॉलिक्यूल्स कंपनी लॉन्च कर रही है वो काफ़ी फायदेमंद रहेगा कंपनी का। कंपनी के एक्सपोर्ट्स में उसका हिस्सा लगातार बढ़ता हुआ दिखेगा। और FY28 तक जो कस्टम सिंथेसिस सेगमेंट है इनका, उसमें जो एक्सपोर्ट्स है नए मॉलिक्यूल्स के ज़्यादा होंगे, करीबन 1/3 हिस्सा वहाँ से निकल के आएगा। और एक इंटरेस्टिंग बात पूरी रिपोर्ट में उन्होंने ये कही कि वैल्यूएशंस का अभी भी हेडरूम है पीआई इंडस्ट्रीज़ के पास, क्योंकि जैसे अगर कंपनी के एक्सपोर्ट्स एफिशिएंसी इंक्रीज होगी तो कंपनी का जो वैल्यूएशंस है उसमें 20% बढ़त आ सकती है। तो हेडरूम काफ़ी अच्छा है पीआई इंडस्ट्रीज़ के पास। और दूसरी जो कंपनीज उन्हें पसंद है वो है नवीन फ्लोराइन। अब उन्होंने इक्वल वे अंडर वेट से अपग्रेड कर इक्वल वेट कर दिया है और जो लक्ष्य है वो अभी मौजूदा भाव से तो कम है, 4160 का है, और उन्हें ये भी पसंद आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो केमिकल शेयरों पे ये कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसके चलते आज हम देख रहे हैं कि एक्शन में भी है नवीन फ्लोरिन, पीआई इंडस्ट्रीज यहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी बन रही है।